हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज यूनिट 13 अमाइंस की एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गेटरमैन रिएक्शन, है ना। गेटरमैन रिएक्शन एंड सैंडमेयर रिएक्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। वहाँ पर भी हमने हेलो अरीन्स का फॉर्मेशन किया था, यहाँ पर भी गेटरमैन रिएक्शन में भी हम हेलो अरीन्स का फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाईएजोनियम सॉल्ट हमने सैंडमेयर रिएक्शन में भी लिया था, यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। ओके, तो अगर सैंडमेयर रिएक्शन आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन की लिंक गिवन है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। ओके, चलिए तो आज हम गेटरमैन रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे एंड देन इसकी रिएक्शंस हम देखेंगे। ओके, चलिए तो क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच क्लोरीन और ब्रोमीन इज introduced in the benzene ring by treating the diazonium salt solution with corresponding halogen acid in the presence of copper powder is called Getterman reaction। ठीक है, यहां पर क्या होगा, डाईएजोनियम सोल्ट जो सॉल्यूशन होगा उसको हम ट्रीट करने वाले हैं कोरेस्पोंडिंग हेलोजन एसिड के साथ में। अब कोरेस्पोंडिंग हेलोजन एसिड का मतलब, अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमें यहां पर HCl यूज करना पड़ेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करना पड़ेगा। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है ना, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हमें यहां पर HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो एसिड है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन हम देखते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। देखिए सबसे पहले हम डाईएजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं। चलिए ये डाईएजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, अब डाईएजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, है ना। ये क्या है, डाईएजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, अगर हमें देखिए क्लोरोबेंजीन बनाना है, सपोज कीजिए हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हम यहाँ पर कौन सा एसिड लेंगे, HCl, कोरेस्पोंडिंग हेलोजन एसिड हमें लेना है ना। बेंजीन रिंग और Cl चाहिए हमें तो HCl यूज करना है, और अगर ब्रोमोबेंजीन चाहिए, बेंजीन रिंग के ऊपर Br चाहिए, तो हम यहाँ पर कोरेस्पोंडिंग हेलोजन एसिड यूज कर लेंगे HBr। क्लियर है। अब यहाँ पर कॉपर पाउडर भी प्रेजेंट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ कैटेलिस्ट हम यूज करेंगे कॉपर पाउडर का। ठीक है, चलिए अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग है तो हम यहाँ पर बेंजीन रिंग बना देते हैं। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर देखिए Cl अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। अब साथ में यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होगी, N2 गैस, और साथ में ये हाइड्रोजन एंड ये क्लोराइड आयन HCl के फॉर्म में एग्जिट हो जाएंगे। बस क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया। हमने सबसे पहले बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट लिया, इसकी रिएक्शन कोरेस्पोंडिंग एसिड के साथ में हुई। अगर हमें बेंजीन रिंग और Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम यहाँ पर HCl लेंगे, अगर हमें यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम यहाँ पर HBr लेने वाले हैं। कॉपर पाउडर मस्ट कंपलसरी है ना, इसकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होने वाली है, एज अ कैटेलिस्ट यूज होगा यहाँ पर कॉपर पाउडर। तो देखिए बेंजीन रिंग और ये Cl ये यहाँ पर अटैच हो गए तो क्लोरोबेंजीन बन गया, नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई और यहाँ से H एंड यहाँ से Cl, HCl के फॉर्म में एग्जिट हो गई। क्या हार्ड है ये, बिल्कुल नहीं है, टफ है नहीं है ना, बिल्कुल इजी है यार, कुछ नहीं करना है हमें। ओके, चलिए अगर हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के थ्रू ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो वो रिएक्शन भी हम देख लेते हैं। चलिए ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये भी क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम HCl की जगह क्या यूज कर लेंगे, HBr। ठीक है, कॉपर पाउडर तो प्रेजेंट होगा ही यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए क्या बनने वाला है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो Br है ये आकर के अटैच हो जाएगा, ये Br, तो ये क्या हो गया, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस
HCl कैसे एग्जिट हुआ, ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से एग्जिट हो गई, ये H एंड ये Cl, ये HCl के फॉर्म में यहाँ पर एग्जिट हो गया। क्लियर है? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो इसका, है ना। तो आई होप गेटरमैन रिएक्शन जो है उसके थ्रू किस तरह से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के थ्रू किस तरह से हम क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है।